बानसूर महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट 3 का जो इसी साल टॉपिक जोड़ा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान, उस पर आपको टॉपिक एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। महिलाओं में जागृति के कारण। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं ब्रिटिश सरकार की उदारवादी प्रशासनिक एवं शिक्षा नीति के कारण महिलाओं में एक नई तरह की जागरूकता आई। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन ने नारी शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके प्रयास से नारी शिक्षा के लिए कई विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित हुए। कलकत्ता में बैथून विद्यालय की स्थापना इसी दिशा में प्रथम सक्रिय प्रयास था। इसके बाद देश के विभिन्न भागों में महिला विद्यालयों की स्थापना हुई। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रचार प्रसार, उनकी उदारवादी प्रशासनिक एवं शिक्षा नीति के कारण महिलाओं में एक नई तरह की जागरूकता आई। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने नारी शिक्षा एवं उत्थान के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। इनके प्रयास में नारी शिक्षा के लिए कई विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित हुए। भारत की सचेत नारी जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ब्रिटिश राज द्वारा जब झांसी का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तो वहां की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के संघर्ष में मोर्चा खोल दिया। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल भी अंग्रेज़ों से तब तक संघर्ष करती रही जब तक उसकी पूरी शक्ति चूक नहीं हुई। उन्होंने अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय से ही कई महिलाएं नेत्री सक्रिय रही। 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसे भारत की पहली स्नातक कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया था। गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इसका कारण यह रहा कि गांधी जी की सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की नीति ने स्वभाव के अनुकूल थी। असहयोग आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना की गई। बंगाल में उर्मिला, जो कि सी.आर. दास की विधवा बहन थी, और बसंती देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने एक समूह ने खाद्य वस्त्रों की बिक्री पर सरकार की आज्ञा की। 1929 में उर्मिला देवी की अध्यक्षता में नारी सत्याग्रह समिति का गठन किया गया। मद्रास के पूर्वी गोदावरी जिले में दुबरी सुब्बाराम नामक महिला ने देवी सेविका नामक स्त्री संघ की स्थापना की। गांधी जी के आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। ललिता घोष नामक महिला ने साइमन कमीशन के विरोध में महिलाओं की एक रैली का आयोजन किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। धरसना नामक स्थल पर जब अब्बास तैयबी जी की गिरफ्तारी हुई तब आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू के द्वारा संभाला गया। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में भी महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में कल्पना दास एवं प्रीति लता वाडेकर के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। सुनीता चौधरी, शांति घोष, बीना दास ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। लीलाराम
लीला नाग नामक महिला ने दीपावली संघ की स्थापना की। इसमें युवतियों को शस्त्र चलाने और बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका निभाई। वे घर की चार दीवारी से बाहर निकली और अपनी अपूर्व राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया। कई ने तो देश की आज़ादी के लिए हथियार भी उठा लिए। जब देश आज़ाद हुआ तो नए भारत के निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। विजयलक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरबा गांधी ने बाघ के बारे में खुद स्वीकार किया कि उनकी दृढ़ता और साहस खुद गांधी जी से भी उन्नत थे। आजीवन संगनी कस्तूरबा की पहचान सिर्फ यह नहीं कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया, बल्कि कि कई बार स्वतंत्र रूप से और गांधी जी के मना करने के बावजूद उन्होंने जेल जाने का और संघर्ष में शिकारत की। वह एक दृढ़ आत्मशक्ति वाली महिला थी और गांधी की प्रेरणा भी उनके साथ थी। विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में बात करते हैं। यह संपन्न कुलीन घर से ताल्लुक़ रखने वाली थी और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित भी लड़ाई में शामिल थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। वह एक पढ़ी लिखी और प्रबुद्ध महिला थी और विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत के राजनीतिक इतिहास में वह पहली महिला मंत्री थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत भी थी। उन्होंने मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अरुणा आसफ अली हरियाणा के एक रूढ़िवादी बंगाली परिवार से आने वाली अरुणा आसफ अली ने परिवार और स्त्रीत्व के तमाम बंधनों को त्याग दिया। उन्होंने जंग आज़ादी को अपनी कर्मभूमि के रूप में स्वीकार किया। 1930 में नमक सत्याग्रह में उन्होंने राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत की। अंग्रेज़ हुकूमत में उन्हें कई साल के लिए कैद कर दिया गया। बाद में गांधी इरविन समझौते के बाद जब सत्याग्रह के कैदियों को रिहा किया गया तब उन्हें भी रिहा कर दिया गया था। सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, सरोजिनी नायडू सिर्फ भारत स्वतंत्र सेनानी नहीं थी बल्कि बहुत अच्छी कवियत्री भी थी। गोखले के एक ऐतिहासिक मुलाकात में उन्होंने जीवन की दिशा बदल दी। दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आने के बाद गांधी जी पर भी शुरू में गोखले का बहुत प्रभाव पड़ा था। सरोजिनी नायडू ने खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभाली। सिस्टर निवेदिता, उनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबल था। उस दौर में बहुत सी विदेशी महिलाओं को हिंदुस्तान के व्यक्तित्व और आज़ादी में याद किया गया। स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन के प्रभाव में जनवरी 1898 में वह हिंदुस्तान आई। भारत स्त्री जीवन की उज्ज्वलता उन्हें आकर्षित करती थी। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा और उनके बौद्धिक उत्थान की ज़रूरत को महसूस किया और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम भी किया। प्लेग की महामारी के दौरान उन्होंने पूरे शिद्दत से रोगियों की सेवा की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाई। भारतीय इतिहास और दर्शन पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। महत्वपूर्ण योगदान भी है जो भारत उपमहाद्वीप में स्त्रियों की बेहतर प्रेरणाओं से संचालित रहा। मीराबाई, विद्यार्थियों, लंदन में एक सैन्य अधिकारी की बेटी मैडलिन स्टैंड गांधी जी के व्यक्तित्व के जादू में बंधी 7 समुद्र पार करके लोगों के लिए हिंदुस्तान चली आई।
और फिर वह यहीं की होकर रह गई। गांधी जी ने उन्हें मीरा बहन कहा। मीरा बहन सादी धोती पहनती, सूती काटती, गांव-गांव घूमती। वह गोरी नस्ल की अंग्रेज़ थी, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के पक्ष में थी। उन्होंने ज़रूर इस देश की धरती पर जन्म नहीं लिया, लेकिन वह सही मायने में हिंदुस्तानी थी। गांधी जी का अपनी इस विदेशी पुत्री पर विशेष अनुराग था। कमला नेहरू विद्यार्थियों कमला जब ब्याह कर इलाहाबाद आई तो एक सामान्य कम उम्र नवेली ब्याहता भरी थी। सीधी सादी हिंदुस्तान लड़की थी, लेकिन वक्त पड़ने पर यही कमला बहू लौह स्त्री साबित हुई। उन्हें धरने जुलूस में अंग्रेज़ों का सामना करती है, भूख हड़ताल करती है और जेल की पथरीली धरती पर सोती है। नेहरू के साथ साथ कमला नेहरू और फिर इंदिरा गांधी भी सारी प्रेरणाओं से देश की आज़ादी के में सर्वोपरि थी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने बढ़ चढ़कर शिरकत की। कमला नेहरू ने आखिरी दिन तक मुश्किलों से भरे थे। अस्पताल में बीमार कमला की जब स्विट्ज़रलैंड में टीबी से मौत हुई, उस समय नेहरू भी जेल में थे। अगला है विद्यार्थियों मैडम भीका जी। पारसी तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन गोरी चमड़ी और अंग्रेज़ शिक्षा के कारण अंग्रेज़ी की ज़्यादा निकट थी। ऐसे ही पारसी परिवार में जन्मी भीका जी कामा अंग्रेज़ शिक्षा के बावजूद अंग्रेजियत का कोई असर नहीं था। वह एक पक्की राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। स्टुअर्ट जर्मनी में उन्होंने देश की आज़ादी पर कहा, हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम लहरा रहा है, अंग्रेज़ों उसे सलाम करो। यह झंडा हिंदुस्तान के लाखों जवानों के रक्त से सींचा गया है। सज्जनों, मैं आपसे अपील करती हूँ कि उठो और भारत की आज़ादी के प्रतीक ये झंडे को सलाम करो। फिरंगी भीकाजी कामा के क्रियाकलापों से भयभीत थे। उन्होंने अपनी हत्या के प्रयास भी किए, पर देश प्रेम से उन्नत भाव झुकता रहा। भीकाजी कामा का आज भी उसी तरह से हमारे दिल में उन्नत स्थान है। इंदिरा गांधी तमाम सुख सुविधाओं में पली जवाहरलाल नेहरू की बेटी और फिर देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संघर्ष, आज़ादी की लड़ाई में योगदान और उनकी मुश्किलों के बाद बहुत कम ही लोग जानते हैं। वह एक छोटी बच्ची थी, पिता जेल में और माँ अस्पताल में। कोई देखने वाला नहीं था। हर 6 महीने इसको बदलना पड़ा। कई बार तो 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना होता था। फिर भी इंदिरा जानती थी कि पिता ज़्यादा महत्व कामों में संलग्न हैं। वह करोड़ों गुलाम भारतीयों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और प्रकाशरत रही। इंदिरा गांधी भी लड़ाई में के साथ रही। सुचित्रा कृपलानी। इंदिरा गांधी ने कभी सुचित्रा कृपलानी के बारे में कहा था, ऐसा साहस और चरित्र तो स्त्रीत्व को इस कदर ऊंचा उठाता हो, महिलाओं में कम ही देखने को मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सुचित्रा कृपलानी का जिक्र आता है। सुचित्रा ने आंदोलन के हर चरण में बढ़कर हिस्सा लिया, कई बार जेल गई। 1946 में उन्हें असेंबली का अध्यक्ष चुना गया।